जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ही के दिन 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था और कई सारे कानून बनाए गए जिसके आधार पर देश को चलाया जाना शुरू किया गया। अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो अपनी बातें संविधान के दिए गए कानून के आधार पर जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष रखते हैं और माननीय न्यायालय संविधान के दिए गए कानून के आधार पर सभी के साथ न्याय करते हैं। आज आईटीआई छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है जो रेलवे के द्वारा कि क्या बताएं। 2017 में रेलवे ने कहा कि रेलवे की ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में आईटीआई लागू रहेगा, लेकिन फिर दो भर्तियां निकल कर आई 2018 और 19 में। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 2 बार के लिए छूट देते हैं। 2019 के बाद की सारी वैकेंसी में हम ग्रुप डी के जो लेवल 1 की पोस्ट है उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में हम आईटीआई लागू रखेंगे। 5 सालों तक काफी सारे लाखों छात्रों ने आईटीआई किया और उनको उम्मीद थी कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी और जब भर्ती आएगी उसमें हमें मौका जरूर मिलेगा। लेकिन भर्ती तो निकल कर आई 2025 में, और जैसे ही भर्ती निकल कर आती है और आईटीआई को हटा दिया जाता है। अचानक आप कैसे हटा दिए? पहले से कोई बताया नहीं, और पहले आपको बता देना चाहिए था कि रेलवे की अब अगली आने वाली भर्ती में हम आईटीआई नहीं रखेंगे, हम 10th वालों को ही रखेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम नहीं आज बोलते। लेकिन आप 5 सालों से बता रहे थे, जिससे भी पूछो, जिस भी रेलवे विभाग से पूछो, जिस भी रेलवे जोन से पूछो, बोलते आते नहीं नहीं आईटीआई लागू है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, आप करो। हम लोग सब किए जा रहे हैं और लास्ट हमको पता चला नहीं, कोई फायदा नहीं आईटीआई करने का। तो हम लोगों ने अपनी बातें जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखा हुआ है, और ऐसा ही करना है तो आप क्यों झूठ-मूठ का आईटीआई की डिग्री बनाए, क्यों बीएड डीएलएड बना रहे हैं? सभी को मौका दे दीजिए, ज्यादा मौका मिलेगा। बीएड डीएलएड क्यों टीचर की वैकेंसी में ले रहे हैं? नॉर्मल ले लीजिए, एग्जाम ही ना पार करना है। सभी तैयारी करके अपने एग्जाम निकाल लेंगे, सभी दे देंगे। क्यों आप एमबीए की डिग्री बना रहे हैं, क्यों एलएलबी की डिग्री जैसी कई सारी डिग्रियां बना रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है, रिटेन क्वालिफाई करेगा सब अपना निकाल लेगा, है कि नहीं? तो माननीय न्यायालय के समक्ष जब हमने अपनी बातें रखी तो रेलवे के पास भी जवाब नहीं था कि जवाब दें कि नहीं हमने क्या गलती करी। जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों हटाया तो उनका सीधे सवाल था कि हमें कुछ दिनों का समय दिया जाए। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें 14 दिन का समय दिया कि लीजिए समय लीजिए, लेकिन अगली सुनवाई पर आपको सभी जवाब देने हैं, उसके बाद हम जो है अपनी बातें रखेंगे। और उसके पहले पूछा गया हम लोगों से कि आप बताइए कि आप मात्र 2-4 बच्चे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आईटी हट गया तो आप 10th लेवल फाइट करिए, मौका तो मिल ही रहा है। तो उनको हमने दिखाया कि हम जो है 4-5 लोग हैं, या 4-5 ही नहीं है, हम पीछे 14-15 लाख बच्चों के प्रतिनिधि हैं। हम सभी ने जब ट्वीट कराया तो 14 लाख ट्वीट देखने को मिला, और कई सारे बच्चे तो ट्वीट नहीं कर पाए, कई सारे बच्चों के पास फोन नहीं है, और कई सारे बच्चे ट्विटर नहीं चला पाते हैं। तो हम सिर्फ आए, अगर सभी के सभी अगर आपको पहुंच जाते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष तो दिक्कत होगा। इसलिए हमने सोचा कि सिर्फ हम ही चले। अगर सभी आ जाएंगे, सभी के जितने भी, सभी के पास पैसे भी नहीं है कि जा करके वकील को इतने पैसे दे और वहां पर जो है कि सब लड़ पाए अकेले अकेले। तो हम लोग आए हुए हैं, तो सभी की बात वही है, हम भी वही बात करेंगे। तो हमारे साथ ना करके आप मेरे पीछे जो 14-15 लाख बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं जो इससे अफेक्टेड हैं, उनके लिए भी न्याय करिएगा। तो वही देखते हुए हम लोग ने अगली जो कदम रखा हुआ है कि 14 फरवरी को हमारी सुनवाई है, लेकिन उसके पहले हमारी 2 ट्विटर कैंपेन उसी तरह होनी है जैसे पहली बार 14 लाख हुआ, उससे भी जितना अधिक हो सकता है। और काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई फायदा नहीं है ट्विटर करने से, कोई फायदा नहीं है। अगर वो 14 लाख ट्वीट नहीं हुए होते ना तो उसी दिन हमारा केस डिसमिस हो गया होता। पहले जो कैट में हम लोग ने पहली सुनवाई हुई उसी दिन कहते 4-5 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, आप 4 लोग आए। लेकिन हमने जब बताया कि नहीं ये ट्वीट है, ये देखिए इतने बच्चे समर्थन में है, तो इसलिए आपसे ट्वीट करवाया गया था उस समय, और फिर एक बार आपसे ट्वीट करवाया जाने वाला है जो भी कल 27 जनवरी को। आप देख रहे हैं सभी की मांग है कि यहाँ देखिए आईटीआई छात्रों की मांग है कि रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, हम नहीं कह रहे हैं कि हमें पॉइंट्स में दीजिए, हमें नहीं चाहिए नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, जो वर्कशॉप है, उसी में हमें जो है दीजिए, जहां पर हमारी जरूरत है, जहां पर आपको लग रहा था कि नहीं हमारी एक्चुअल में जरूरत है, वहीं पर हमें आईटीआई छात्रों को मौका दीजिए।
ठीक है। जैसे कि आप टीचर की भर्ती में डीएलएड की जगह पे डीएलएड मांगे, बीएड की जगह पे बीएड रखा गया, उसी तरह आईटीआई की जगह पे आईटीआई रख दीजिए, टेंथ वाले को मौका दीजिए। उसी तरह से इस बार फिर हम लोग एक बार ट्विटर जरूर कैंपेन करेंगे, जिसमें थोड़ा आपको टैग लग रहा हो कि बड़ा टैग है, लेकिन इसमें पूरा जो हम लोग की जो भावनाएं सभी लिखी हुई हैं। आरआरबी लेवल 1 में टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू करो, नॉन टेक्निकल नहीं चाहिए। और हम कहते हैं कि लेवल 1 की वैकेंसी में आईटीआई लागू करो तो पूरा हो जाए, सब करेंगे नहीं, हाँ 10th वाले परेशान हो जा रहे हैं कि नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम करेंगे आपकी पोस्ट हम नहीं चाहिए, आप हमको हमारा रहने दो। जैसे कि रेलवे ने कहा था सिविल, मैकेनिकल, एसएनटी जैसे जो जो उन्होंने डिपार्टमेंट बताया था, उन डिपार्टमेंट में हमें दे दीजिए, ताकि हम जो इतना पढ़ाई किए और हम अपने लेवल के जो छात्र हैं, जो आईटीआई के लेवल के, जो आईटी वाले हैं, वो आईटी वालों के साथ एग्जाम में बैठेंगे, यहाँ बराबरी के का भी हो जाएगा। ये बताइए, जो भी 10th किया हो तो भी 10th किया नहीं है, आगे पढ़ाई करते रहो, ग्रेजुएट होगा, बीई बीटेक, वो भी आगे होते जाते हैं, इक्वालिटी भी नहीं होगा। ये भी सवाल आया था वहां पर कोर्ट में कि क्या दिक्कत है, 10th के बाद अगर कोई बीई बीटेक भी करके एग्जाम दे रहा तो अच्छा है, रेलवे को एक स्किल्ड वर्कर चाहिए होगा। तो वहां पर सवाल ये पूछा गया हमारे वकील साहब के द्वारा कि बताइए वेयर इज इक्वालिटी, इक्वालिटी किधर है, आईटीआई के छात्र जो है बीई बीटेक के साथ कैसे बैठ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी एक दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं इतने सवाल है हमारे पास, इतने गलत किए गए आईटी छात्रों के साथ कि रेलवे को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। फिलहाल रेलवे झुकी हुई है, अभी पूरी जानकारी आपको नहीं भी दे रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रेलवे को ये दिक्कत है, जो हम लोग इतना कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो रेलवे अभी भी घबराया हुआ है। ठीक है, तो इतना रखिए कि इस बार ट्विटर कैंपेन में कम से कम 2 मिलियन पार होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 लाख से भी ज्यादा ट्वीट होने चाहिए इस बार ट्विटर कैंपेन में। ये मत सोचकर चलिए कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। ये ट्विटर कैंपेन सारा रिकॉर्ड जाता है वहां पर, 14 फरवरी को सब जाएगा। इसके बाद एक बार और ट्विटर कैंपेन होगा, वो रेलवे को नहीं होगा, वो डीजीटी को होगा। जो हम आईटीआई के अभिभावक हैं, जो आईटीआई करवा रहे हैं, वो कहाँ है? आईटीआई करवा करके आपको ये सिर्फ नहीं कि आईटीआई करवा दिए हो गया, उसके बाद की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हम लोग डीजीटी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रिस्पांस देंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो एक बार वो भी करेंगे। तो फिलहाल जो है हमारी 27 जनवरी को सुबह 11 बजे सभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, सभी को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। जिसके पास ट्विटर नहीं है, ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। कैसे बनाते हैं हम वीडियो एक अपलोड कर देंगे। हमने कुछ दिन पहले लाइव सेशन में आपको बताया था कि ट्वीट कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिएगा जरूर। इसमें कैसे ट्वीट करते हैं हमने बताया हुआ, देख लीजिएगा और सभी को ट्वीट करवाइएगा। ठीक है, और ये मत सोचिए कि क्यों नहीं, कोई फायदा, बहुत फायदा होने वाला है। 14 फरवरी को देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ जरूर सुनवाई होगी।